गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 12 जनवरी। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए, हम बहुत जल्द जो है ना एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो कि बिल्कुल मुफ्त रहेगा। और उसमें जो है ना जितने भी करंट के टॉपिक हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, जीएस का टॉपिक हो, चाहे उसमें पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, ठीक है, जितने भी तमाम सब्जेक्ट होते हैं जीएस में, सारे को ना 7 दिन में हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, एक कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, निःशुल्क है। लेकिन एक छोटा सा प्रयास आपको भी करना होगा कि आपको जो है ना यहाँ पे सीरियसनेस को दिखाना होगा कि हाँ आप इस कोर्स के लिए जो है ना सीरियस हैं। तो बहुत लोग कमेंट किए हैं, उनका नाम दर्ज किया जा रहा है। ठीक है, और जो लोग नहीं किए हैं, जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस प्रोग्राम को लेकर बहुत जल्द आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहला यहाँ पर देख लीजिए, आज का न्यूज़पेपर में ये वाला दिया हुआ था वायरस को लेकर। आपको पता है ना एक नया संक्रमण अभी देखने को मिल रहा है। उस वायरस का नाम क्या है? HMPV। ठीक है, अभी एग्जाम जब होगा ना तो इसका फुल फॉर्म पूछेगा। HMPV का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है इसका फुल फॉर्म। और ये क्या चीज को इफेक्ट करता है? तो ये सांस संबंधी जो प्रॉब्लम है ना उसको इफेक्ट करता है ये। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। ये एक वायरस से होता है, ये भी याद रखेंगे। ये तमाम पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो आपको पता है यहाँ पे जल मेट्रो के बारे में, वाटर मेट्रो के बारे में इस आर्टिकल में बात किया गया है। सबसे पहला जल मेट्रो कहाँ बना था? कोची में बना था। कोची कहाँ पे? केरल में है। ठीक है, ये अपना प्यारा भारत है, यहाँ पे कोची आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी जो है ना 18 स्थानों में फिर से यहाँ पे जल मेट्रो को लाने की बात चल रही है। ये हो गया। तो जब पूरा आर्टिकल पढ़े ना तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना असम में बहती है, इसको आप याद रखेंगे। कश्मीर में डल झील है, इसको भी आप याद रखेंगे। अंडमान निकोबार में जो आइलैंड है ना वहाँ पे आइलैंड देखने को मिलता है, इसको भी आप याद रखेंगे। क्यों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? क्योंकि डल झील के बारे में पूछ लेता है कि कौन सा मीठा झील है, कौन सा यहाँ पे लवण वाला झील है। ठीक है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में डल झील हो गया, मणिपुर में लोकटक झील हो गया ना, ये सब मीठा पानी वाला झील हो गया। लेकिन जो सांबर झील हो गया और भी जो झील जैसे चिल्का झील हो गया उड़ीसा में, है ना, तो ये सब क्या हो गया, मीठे जल वाला झील नहीं हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मूव करें, यहाँ पे ये कोटेशन है, हर न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा हर दिन, कि अंधेरा कभी भी अंधेरा को खत्म नहीं कर सकता, रोशनी अंधेरे को खत्म कर सकती है। उसी प्रकार घृणा कभी घृणा को खत्म नहीं कर सकता, घृणा को सिर्फ प्यार खत्म कर सकता है। तो ये मार्टिन लूथर किंग ने लिखा है और आप इसको जो है अपने जीवन में आंसर मीन्स राइटिंग में ऐसे पेपर में आप इसका यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है एक सम्मेलन में गए हुए थे, जहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों का एक सम्मेलन हो रहा था। तो वहाँ पे उन्होंने बात कहा कि यहाँ पे जो भी लोक सेवा आयोग की जो मेंबर हैं या जो अध्यक्ष है ना, वो किसी भी विचारधारा या किसी भी पार्टी के समर्थक ना हो। ठीक है, यहाँ पे उनको तटस्थ रहना है, उनको यहाँ पे न्यूट्रल रहना है। तो ये सम्मेलन में बात कर रहे थे। क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी को लेकर, क्वेश्चन पूछ लेता है स्टेट पीसीएस को लेकर। तो आप देख रहे हैं ना, यूपीएससी या बीपीएससी या जेपीएससी आप एग्जाम दे रहे हैं ना, ये सारा जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हमारे संविधान का आर्टिकल 315 जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें इसके बारे में चर्चा किया गया है। आपको बता दें यहाँ पे जो यूपीएससी का जो मेंबर होते हैं और जो अध्यक्ष होता है ना, उसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन जो स्टेट पीसीएस होता है, जो राज्य में जो आयोग होता है ना, उसका अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर। लेकिन जब हटाने की बात होगा ना तो यहाँ पे राष्ट्रपति यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ये क्वेश्चन कई दफा एग्जाम में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट मूव करें, तो यहाँ पे जो है ना आईएमएफ की जो प्रबंध निदेशक है, ठीक है, जिनका नाम है, क्या नाम है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आईएमएफ कब बना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है, 1945 में बना। ये वाला ये फैक्ट को आप याद रखेंगे, क्योंकि आजकल स्टेट पीसीएस में जो ना फैक्ट के साथ बहुत जो है ना यहाँ पे खेला जाता है। स्टेट पीसीएस में आपको 40 से 50 क्वेश्चन फैक्ट वाले दिखेंगे, बाकी 50 से 60 जो है ना आपको कॉन्सेप्चुअल दिखेंगे। तो ये सब फैक्ट कब याद होगा? जब आप बार बार चीजों को देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो याद हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना आईएमएफ को लेकर यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि उसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब बना, ये वाला। ठीक है, ये हो गया। और आईएमएफ जो ना एक रिपोर्ट निकालती है, उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये जेपीएससी में, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट को निकालता है, सबसे पहला वर्ल्ड बैंक ऑप्शन में रहेगा, तो वो गलत हो जाएगा। ये निकालता है आईएमएफ निकालता है। ठीक है, दूसरा देखिए, वर्ल्ड बैंक भी ना कई रिपोर्ट निकालता है, जैसे कि विश्व विकास रिपोर्ट। ये भी क्वेश्चन जो है ना पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि न्यूज में ये आया था। तो याद रखिएगा। साथ ही आपको बता दें यहाँ पे
कि जो क्रिस्टिना जॉर्जिवा है उन्होंने कहा कि भारत का जो इस पर व्यापार है, जो अर्थव्यवस्था है ना, थोड़ा कमजोर रहने की संकेत दिखाई दे रहा है, और इस पर ज्यादा टिप्पणी उन्होंने नहीं कहा। चीन में जो महंगाई जो है ना, महंगाई को लेकर जो यहाँ पर डिमांड कम हो रहा है उसको भी लेकर यहाँ पे संकेत दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो भारत जो है ना, अभी अपना भारत जो है ना एक यूएन का CEBD एक कमेटी है, उसका मेंबर बन गया भारत। अब जो है ना, जो बिग डेटा जो है ना, बिग डेटा को लेकर ये कमेटी बनता है, उसके मैनेज को लेकर, उसके रिपोर्ट को लेकर, जांच करने को लेकर, तो भारत उसका मेंबर बन गया है। तो उस डाटा का जो लाभ अब भारत भी लेगा, उसके जांच में सहयोग करेगा। ठीक है, और डाटा को मैनेजमेंट करने में भारत का भी योगदान रहेगा। तो ये जो मेंबर बना है ना, आप इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बिग डेटा क्या होता है? तो बिग डेटा क्या होता है कि बिग डेटा का मतलब आंकड़ों का एक बहुत बड़ा संग्रह। ठीक है, बिग डेटा मतलब जैसे कि मान लीजिए आप लोग फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, उससे शॉपिंग वगैरह करते हैं ना, तो अपने डाटा को वहां पे फिल करते हैं, तो फ्लिपकार्ट वाला क्या करता है, सारा डाटा आपका स्टोर करके रखता है और वो अपने हिसाब से आपको ऐड देगा। सपोज कीजिए कि आप लोग जो है ना अभी मनाली का टिकट लिए, ठीक है, तो डाटा जो है ना रेलवे वाला के पास चला गया, तो अब आपको कौन सा ऐड दिखाएगा? अब दिखाएगा आपको कंबल का ऐड दिखाएगा, फिर मोटे मोटे जैकेट का ऐड दिखाएगा, बैग का दिखाएगा, ठीक है, ट्रेवल एजेंसी वाला दिखाएगा, ये तमाम चीज आपको दिखाने लगेगा। तो आप लोग सतर्क रहिएगा। तो बिग डेटा का मतलब यही होता है, डाटा को मैनेज करना। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। तो देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2024 में 30 गीगावाट बढ़ा। देखिए अभी हमारा जो लक्ष्य है ना कि 2030 तक 500 गीगावाट हमें क्या करना है, बिजली उत्पादन करना है, ऊर्जा का उत्पादन करना है। किसके माध्यम से? नवीकरणीय, जिसको बोलते हैं रिन्यूएबल, नवीकरणीय। ठीक है, रिन्यूएबल बोलते हैं। जैसे कि जल से हम लोग अगर बिजली उत्पादन करेंगे तो रिन्यूएबल हो जाएगा, सौर ऊर्जा से अगर हम लोग करेंगे एनर्जी प्रोड्यूस तो वो हमारे लिए रिन्यूएबल हो जाएगा, विंड एनर्जी से, फिर आपका टाइडल से। ठीक है, ये तमाम जो एग्जांपल है किसके हैं? नवीकरणीय ऊर्जा का। लेकिन अगर कोयला से हम थर्मल वाला प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर हम बिजली उत्पादन कर रहे हैं ना, तो नवीकरणीय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोयला जो हमारा रिसोर्स है वो फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत आता है और वो आज ना कल उसको खत्म ही होना है। क्लियर? तो अभी आपको बता दें, तो जो लक्ष्य है ना उसके प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने 2024 में 30 गीगावाट जो है यहाँ पे जोड़ा है ऊर्जा को। ठीक है, 2023 में कितना जोड़ा था? तो 14 गीगावाट के आसपास। तो ये फैक्ट, ये डाटा याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो चुनाव आयुक्त को लेकर यहाँ पे जो है ना, कल भी आर्टिकल आया था और आज भी आया था, इनके अपॉइंटमेंट को लेकर कि चुनाव आयुक्त जो है ना, जो चीफ चुनाव आयुक्त हो गए या चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट को लेकर, अगर अभी वर्तमान हम लोग बात कर रहे हैं ना, एक कमेटी बनती है, सिलेक्शन कमेटी बनती है। तो उसमें अभी मेंबर कौन कौन है? प्रधानमंत्री होंगे, एक कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर होंगे और एक कौन होंगे? लोकसभा के अपोजिशन लीडर या सबसे बड़े पार्टी के नेता। लोकसभा के अपोजिशन लीडर पहले जो था ना, उसमें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी रखा गया था, पीएम को रखा गया था, और लोकसभा के जो अपोजिशन लीडर है ना उनको रखा गया था। तो इसको हटा दिया गया, अभी वर्तमान में ये वाला है। तो इसी को लेकर PIL दर्ज किया गया है कि यहाँ पे CGI को क्यों नहीं रखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार टिप्पणी किया था कि कोई जरूरी नहीं है कि हर नियुक्ति में CGI रहे, सरकार भी बेहतर काम करती है, विधायिका भी बेहतर काम करती है। ठीक है, चलिए ये हो गया। और इलेक्शन कमीशन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है इलेक्शन कमीशन को लेकर कि किस आर्टिकल में है। तो 300 आर्टिकल कौन सा है? 315 मतलब यूपीसी हो गया, आई थिंक 324, हाँ 324 में है हमारा इलेक्शन कमीशन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखेंगे आप। और ये 6 चीजों का चुनाव करवाती है। एक तो लोग वो हो गया आपका राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा। ठीक है, इनका इलेक्शन जो है ना कौन करवाती है? इलेक्शन कमीशन करवाती है। अब ये अमेरिका का न्यूज, अभी वर्तमान जो है ना, जो चुन के आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए, याद रखिएगा। वो 47 नंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति है। ये इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता, फैक्ट वाला। और जो बाइडेन कौन है? वो जो है वर्तमान जो है राष्ट्रपति है, लेकिन उनका जो है रिटायर्ड हो जाएंगे, वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो अभी इन्होंने कहा कि जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है ना, तो हम रसिया पे बहुत आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं ताकि वो जो है ना यूक्रेन के खिलाफ अपने आर्थिक संसाधनों का उपयोग ना कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए जो अमेरिकी की जो प्रशासन है, जो बाइडेन, उन्होंने भारतीय कंपनियों एक है स्काई हार्ट और एविजन मैनेजमेंट पे प्रतिबंध लगा दिया, ये कहते हुए कि ये जो है ना रशिया को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, तो इस पे हमने बैन लगा दिया। तो ये दोनों कंपनी याद रखिएगा, ये आने वाले एग्जाम में पूछेगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। इजराइल और हमास के बीच में आपको पता है ना युद्ध चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, तो उसको लेकर 2 स्टेट थ्योरी याद रखिएगा।
फिर हम लोग बात करेंगे कतर को लेकर भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना संवाद चल रहा है दोनों देशों के बीच में, हमास और इजराइल के प्रमुख के बीच में, ताकि ये जो युद्ध है, संघर्ष, इसको रोका जा सके। तो ये किस जगह हो रहा है? कतर के दोहा में हो रहा है, आप इसको याद रखेंगे। ये क्या है, मोसाद क्या है? तो मोसाद जो है ना, जैसे हमारा भारत का कौन है, रॉ है ना, रिसर्च एनालिसिस विंग है ना, रॉ जो खुफिया हमारा विभाग है, उसी प्रकार इजराइल का मोसाद है, उसके प्रमुख का नाम याद रखिएगा, डेविड बॉर्निया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकेगा। अब आते हैं, ये हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी। इन्होंने कहा कि डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी और ड्रोन हमारे देश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। कुल मिलाकर मेंस में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि तकनीक जो है ना हमारे जीवन को, हमारे कामों को आसान बना दिया है, लेकिन कुछ ऐसा चीज है ना जो हमारे व्यक्तिगत जो डाटा है उसके लिए खतरा है, राष्ट्र के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, आप इस पर टिप्पणी करें। तो यहाँ पे जो चैलेंजेस पे आप यहाँ पे डार्क वेब के बारे में बात कीजिएगा, क्रिप्टो करेंसी को लेकर बात कीजिएगा, ड्रोन को लेकर बात कीजिएगा। ड्रोन हमारे लिए नुकसान क्यों है? क्योंकि आप पंजाब हरियाणा वाला इलाका में देखिएगा, जो पाकिस्तान के साथ हमारा बाउंड्री साझा होता है ना, तो वहां पर ड्रोन का यूज हो रहा है मादक पदार्थ, जो नशीले पदार्थ होते हैं ना, उसके ट्रैफिकिंग को लेकर नशीले पदार्थों का हमारे देश में आगमन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रोन का यूज हो रहा है, बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ। क्रिप्टो करेंसी का आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह यहाँ पे धोखाधड़ी देखने को मिल रहा है। डार्क वेब एक ऐसा वेब होता है ना, डार्क वेब मतलब नेटवर्क का ही एक पार्ट है जो कि एक ये गुप्त इंफॉर्मेशन रखता है, ये सबको साझा नहीं होने देगा। डार्क वेब के माध्यम से लोग हैकिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल शब्दों में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मूव करें, एक मानस पोर्टल है, पूछेगा कि मानस पोर्टल जो है ना किससे जुड़ा हुआ है, तो मानस पोर्टल जो है ना नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, मानस पोर्टल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे केरल में जो है ना एक महिला से जुड़ा हुआ मामला है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग न्यूज में आ गई है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो विजय राहटकर। ये कब बना था? 1992 में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बिल्कुल नहीं है, इसको एक्ट के माध्यम से बनाया गया था, आप इसको ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ना महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए जो भी नीतियां, जो पॉलिसी होती है, उसको सरकार को क्या करती है, सलाह देती है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद गोल्डन क्रिसेंट के बारे में हम लोग बात किए थे, गोल्डन ट्रायंगल के बारे में बात किए थे। गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन सा कंट्री है? ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। और गोल्डन ट्रायंगल में कौन सा है? वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, बर्मा है। तो ये फैक्ट को याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि गोल्डन क्रिसेंट के अंतर्गत कौन सा कंट्री आता है, कौन सा नहीं आता है। और ये जो जगह है ना, ये कोकिन्स के लिए, ठीक है, मादक पदार्थ के लिए, अफीम के लिए, पोपिन्स के लिए फेमस है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट मूव करें, यहाँ पे कोल माइंस को लेकर यहाँ पे न्यूज में है, जैसे अपना झारखंड में आप झरिया, बोकारो, ठीक है, ये जो तमाम जो क्षेत्र है ना कोयला के लिए फेमस है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में आप देखोगे सिगरौली। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो ये पर्वत याद रखिएगा, नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए पूछ ले रहा है, हर एग्जाम में पूछ रहा है इस बार, चाहे बिहार का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, सब जगह आपको देखने को मिलेगा। फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ये पर्वत, ये जो है ना केटू हो गया, नागा पर्वत, नंदा देवी, मिहिर हिल्स, दल्फा हिल्स, गारो, खासी जयंतिया, याद रखिएगा। ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और जिस कोर्स के बारे में हम लोग बात किए ना, उसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सीरियसनेस को दिखाइएगा यहाँ पे, तब जो है आपको वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।